आपने जगा दिया ऐसे? मैंने इतनी मुश्किल से अभी सुलाया था इसको। नहीं, मैंने नहीं जगाया। ये उठी हुई थी, अकेले थी तो मैं आ गई और इसे गोद में उठा लिया। तुम मुझे कहीं नजर ही नहीं आई थी। आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आप उनके साथ क्यों नहीं गई? वो लोग मुझे नहीं लेकर गए। आंटी ने कहा तुम घर पर बैठो। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था अंकल। मना, तुम इतनी बेहोश हो सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आप सुन रहे कि मैंने क्या कहा कि या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना तो मैं अभी और इसी वक्त उसे बालों से पकड़कर निकाल दूंगी। क्या हुआ? ऐसे बैठ। नींद नहीं आ रही आपको? जी अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मी पापा की याद आ रही है ना? तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया। खुश? गुड न्यूज। गुड न्यूज? आपके मम्मी पापा मिल गए। सच में अंकल? बिल्कुल सच। ये तो वाकई गुड न्यूज है। बिल्कुल। आप मुझे अभी ले जा रहे हैं ना? अरे अभी कैसे जा सकते हैं, इतनी रात है। हम सुबह जाएंगे। अच्छा, आप प्रॉमिस करें आप सुबह ले जाएंगे। हाँ प्रॉमिस, हम सुबह जाएंगे, ठीक है? अच्छा अभी आप सो जाए, सब सो रहे हैं, ठीक है? ये तुम क्या कर रहे थे बाहर? तारे गिन रहा था रोड पे खड़े होकर। तुम्हें भी गिनवाऊं? आओ चलो आओ। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखो इस वक्त ना मेरे मुंह मत लगना। तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए इस वक्त। अकीके का फंक्शन खत्म हो गया और तुम नहीं आए। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था आज और मेरा अपना भाई नहीं था। गुस्सा मुझे तुम पे होना चाहिए और तुम गुस्सा कर रहे हो। अच्छा जाके अपने शौहर से पूछो कि मैं अब क्यों आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ मैं, पूछो जाके उससे। उमर ने क्या किया? फैक्ट्री में लोडिंग हो रही थी, मुझे बैठा दिया उसने कि तुम अकीके में नहीं जाओगे, तुम बैठ के यहाँ काम कराओ। और खुद यहाँ पे आके सेठ सा वैश कर रहे थे। नौकर हूं ना मैं इस घर का और फैक्ट्री का। जिसको कोई नहीं मिलता वो कुर्बानी का बकरा समझ के मुझे बलि चढ़ा देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा ही है, बल्कि तुम मेरी बात सुनो। ये जो इस घर में हूं ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रह रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, चला जाता मैं कब का। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उमर को चाहिए था कि उस्मान भाई को बिठाते वहां पे। हाँ उस्मान भाई को। हाँ, ये जो दोनों भाई है ना अपने आप को सेठ समझते हैं दोनों, और उस्मान भाई को बोलेंगे वो। अरे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उस्मान भाई की नजर में ना उमर भाई की हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम की और कुछ भी नहीं। वो फैक्ट्री का मुलाजिम समझते हैं उनको, बस। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या आप जानते थे कि मैं मां नहीं बन सकती? उस्मान और बाबा भी जानते थे, मगर किसी ने मुझे नहीं बताया। क्यों बेटा? उस वक्त तुम्हारी सेहत ही ऐसी नहीं थी कि तुम्हें ये खबर दे सकती, और अब हमारे हालात ऐसे नहीं रहे कि तुम्हें बताकर तुम्हें खो दूं। हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया बेटा।
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, न जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, मैं जानती भी नहीं। और मैं माँ बनना चाहती हूँ तो मैं बाप भी नहीं बन सकती। नहीं मेरा बच्चा, तुम्हें सब्र करना होगा। ये सारी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ने अपने बेहतरीन बंदों को आजमाइशें देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका ये बंदा ना उसकी हर आजमाइश बर्दाश्त कर लेगा। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी ताकत खत्म हो गई अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो नहीं मेरी रमन किसके पास होगी, कैसे होगी? मैं अपनी बेटी के बगैर अधूरी हूँ अम्मी। मेरी बेटी लाल है। ठीक है हमारी रब, अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, दुआ किया करो। जाओ, जाकर आराम करो। कैसे बताऊं? अब हमारी रमल इस दुनिया में नहीं रही। रमल, तो अपनी अम्मी अब्बू के पास जा रही हो ना? हाँ, बट मैं तुमसे भी मिलना आऊंगी। तुम भी आओगी ना मेरे घर पर मिलने? मेरे दादी दादा बहुत अच्छे हैं, वो तुम दोनों से बहुत प्यार करेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे घर आने की। रमल, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी तुम्हारे घर। सच में? मैं तुम्हें मेरे भाइयों से भी मिलवाऊंगी, तो हम सब मिलकर खेलेंगे। ओके। रमल बेटा आप तैयार हो? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो फिर चलते हैं। जी अंकल, चलते हैं। रमल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाओ। आंटी मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। शुक्र है जान छूटी। चले 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 चले, बस बस बस। अरे अम्मी, मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके पास। आप क्यों आ गई? कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं अपनी सैरिश को भी देख लूं। ज्यादा रो तो नहीं रही मैं? बहुत तंग करती है, सोती भी नहीं है टाइम से, बहुत रोती है। अरे कोई बात नहीं, अभी छोटी है ना। तुम ऐसे किया करो ना कि इसे समीना को दे दिया करो, वैसे भी बेचारी बहुत बोर हो जाती है। वो आरफा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी बेटा। जी अम्मी। इतने सदमों के बाद समीना की अब कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि
अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें मिलकर। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी उसका ख्याल रखा करो बेटा, और उसे बाहर ले जाओ, बल्कि जितना हो सके सहरिश को सही दे दिया करो। जब से रमल गई बेचारी गुमसुम सी रहने लगी है। और पता है, सहरिश की पैदाइश के बाद से तो उसका जी चाहने लगा है कि वो दोबारा से मां बन जाए। अरे अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें दोबारा बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा तो आखिर अपना ही होता है ना। तुम्हें हकीकत का पता नहीं है बेटा भी। क्या अम्मी? दरअसल ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा मां नहीं बन सकती हो। अल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ बेटा, हमने समीना से भी ये बात छुपाई थी। बस इसीलिए चाहती हूँ कि हम सब अब उसका बहुत ख्याल रखें। तुम भी उसका बहुत ख्याल रखा करो बेटा, जितना हो सके उसे वक्त दिया करो। बिल्कुल अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनको पूछूंगी, उन्हें अपने साथ साथ रखूंगी। आप टेंशन मत लें, मेरी बहन की तरह है वो। हमारी सहरिश को बस उसी को दे दो, ठीक है ना? उसका दिल बहल जाएगा। मेरा जानी, मेरे पाले। चलो बस, क्या देख रही हो? उधर इधर देखो। मेरे मम्मा पापा कहाँ होंगे? अरे अभी पूछता हूँ बेटा। जी सर, क्या रिपोर्ट है? रशीद साहब, बच्ची के माँ बाप का पता चल गया, बस अभी आते ही होंगे। हाँ खादिम हुसैन, अच्छा बाहर बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। बेटा, आपके मम्मी पापा आ गए? तो आप हैं रमल के माँ बाप? जी जी, ये मेरी बेटी है रमल। आपके पास रमल की कोई तस्वीर है? मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। छोड़े मुझे, मैं आपको नहीं जानती। अंकल, ये मेरी मामा नहीं है। आजा। भाभी, मैंने सोचा आपसे आके मिल लूं। कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक लग तो नहीं रही हैं। वो अम्मी बता रही थी कि अब आप कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। यकीन माने, मैंने सुना मेरा तो कलेजा ही फट गया। अरे आप रोए नहीं, प्लीज रोए नहीं आप। मेरी बात सुने, अगर आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकती तो क्या हुआ? मेरे बच्चे भी तो आप ही के बच्चे हैं ना। चले सगे ना सही, जो भी, मुझे दिल से आपसे हमदर्दी है। अरे सहरिश रोने लग गई, कहीं नहीं जाने देती है अपने पास से मुझे। बड़ी शरारती है मेरी सहरिश। अच्छा सुने, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप सबसे पहले मुझे बताएंगी, ठीक है? मैं चलती हूँ। खाना खाया मेरे भाई ने? नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या हो गया है? मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई खाना वाना नहीं खाना है मुझे। और आप भी मेरी इतनी फिक्र मत करें, मैं बस दुनिया में अकेला हूँ, ठीक है? बस गुजर जाएगी जिंदगी। मजीद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपनी बहन से इतना ही प्यार है तुम्हें, जरा सी बात मैंने क्या कह दी तुम्हें इतनी बुरी लग गई? जरा सी बात? अरे आपने सबके सामने। मजीद, मेरा इस दुनिया में और है ही कौन तुम्हारे अलावा?
इतनी बड़ी खुशी में मेरा भाई मौजूद नहीं था तो मैं आपको 50,000 दफा कह चुका हूँ कि मैं आना चाहता था, मैंने आने की पूरी कोशिश की। उमेर भाई, अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे क्या है नीमू? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियां एक दिन में ही मेरे पास आ गई हैं और मेरी बहुत बड़ी परेशानी भी दूर हो गई है मेरे सर से। तो क्या हो गया? आपको जो बताना है बता दें, क्यों मेरा खून जला रही हैं? अच्छा सुनो ना, सुनाएं। समीना अब कभी भी मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो? मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ हूँ, पहचानो अपनी माँ को। रमल बेटा, जहन पे जोर दो, यही तुम्हारे माँ बाप है। नहीं, ये मेरी मामा नहीं है। मेरी मामा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रमल बेटा, आप पापा को इतनी जल्दी भूल गई? सुनिए साहब, काफी दिनों बाद बच्ची ने मुझे देखा है ना, शायद इसलिए याद नहीं रहा उसको। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास रमल की कोई तस्वीर है तो वो मुझे दिखाइए। जी जी, मेरे पास है ना, ये देखें इसकी बचपन की तस्वीर। ये तो बहुत छोटी है, अभी की कोई तस्वीर नहीं आपके पास? कहाँ साहब जी, उन दिनों हमारे हालात ही इतने खराब थे, तस्वीर खींचना ही भूल गए। ये हमारी बच्ची है, इसके अलावा क्या सबूत चाहिए आपको? सब पुलिस वाले इसी तरह तंग करते हैं। मुझे अपनी बच्ची को ले जाने के लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। बीबी, आप गलत समझ रही हैं। पूरी मालूमात लेना हमारा काम है और ये आपके और इसके हक में बेहतर होगा। चले ठीक है, ये आपकी बच्ची, आप इसे साथ ले जाइए। चलो चलो रमल बेटा, अपने घर चलते हैं। अंकल, ये मेरी मामा नहीं है, प्लीज। सच कह रही हूँ। नहीं, बकवास कर रही हो, बोंगी मार रही हो तुम। मुझे अम्मी ने खुद बताया है, उन्होंने कहा है कि समीना का अच्छे से ख्याल रखो, अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसका ये मतलब वो गया कि अब पूरी ताकत तुम्हारे हाथ में वापस आ गई है। इसका अब तुम अपनी बेटी को हथियार बना इस पूरे घर में इस्तेमाल करो। वाह वाह वाह, मूड ठीक कर दिया तुमने। कहा था ना मैंने। अब कुछ बाहर से मंगा के खिला दो, मुझको भूख लग रही है बहुत। छोड़े मुझे, मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे छोड़े। बहुत हो गया, छोड़े इसका हाथ। बहुत झूठ बोल दिया आप लोगों ने। रशीद साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, ये दोनों इसके माँ बाप नहीं है। आप जरा इन्हें अंदर लेके जाए ना, फिर जाके आपको ये अपनी इसलिए बताएंगे ये दोनों चाहते क्या है। चलो, तुम दोनों तो अंदर चलो ना। चलो आओ, चलो। मुझे पता था कि वो आपके मामा पापा नहीं है, आपको कैसे पता था? क्योंकि आप हर वक्त अपनी मामा को याद करती हैं। जब औरत आई थी ना, तो भाग के उसके पास नहीं गई थी। मुझे तभी पता चल गया था कि वो आपकी मामा नहीं है। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अम्मी, अब रमल वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं बेटा, कभी नहीं आई। शुक्र है कि चली गई यहाँ से। जब से यहाँ पर थी, बाप को तो तुम लोग नजर ही नहीं आते थे। तायरा, जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। जी अम्मी, मैं देखती हूँ। होने दो मुझे। अम्मी, रमल! यही क्या? तो इसे के माँ बाप के पास छोड़ने गए थे, वापस क्यों लेकर आए? काश के इसके माँ बाप होते। क्या मतलब? वो दोनों जालसाज थे, इसके नकली माँ बाप बन के इसको अपने साथ लेके जाना चाहता था। तो दे आते ना उन्हें, वापस क्यों लेकर आए? कैसी बातें करिए तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे कैसे मैं उसको दे के आता? एक बात सुन लो, अब रमल यहीं हमारे साथ रहेगी। मैंने कहा ना बस, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी।
रमल, तुम्हें पता है जब तुम नहीं थी तो मैं इतना उदास हो गई थी। सच में मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। लेकिन तुम अपने अम्मी अब्बू के पास क्यों नहीं गई? वो मेरे माँ बाबा नहीं थे, वो कोई और थे। खैर, तुम्हारे अम्मी अब्बू जरूर मिल जाएंगे, तुम परेशान मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त। तुम मेरी दोस्त थी, मेरी बहन। एक बात कहूँ? कहो। मैं भी यही सोच रही थी, घर जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करती। हाँ, लेकिन जब तुम अपने घर चली जाओगी तो हम क्या करेंगे? तो मैं हमेशा तुमसे मिलना आऊंगी। भी ठीक है, उस तरह हम एक दूसरे से कभी दूर भी नहीं होंगे और हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ, हमेशा। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, रात को सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी समीना? बेहतर है पहले से। चलो तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। बहुत दिन हो चुके हैं एक साथ हम कहीं बाहर नहीं निकले। मुझे खाना नहीं खाना, आप खा लें। क्या हुआ है समीना, तुम ऐसा क्यों क्यों कर रही हो अपने साथ? रमन मिली क्या? उस्मान, जवाब दे, रमन मिली या नहीं? आप तो कह रहे थे सब ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगी, कब मिलेगी? समीना, खुदा का वास्ता है, अपने आप को संभालो। हमारी रमल लब कभी नहीं। क्या क्या कभी नहीं? हमारी रमल क्या? तुम परेशान मत हो, सब ढूंढ रहे हैं। हमारी रमल, हमारी बच्ची मिल जाएगी। मुझे झूठे दिलासे देने बंद करें। कब से यही बातें सुन रही हूँ कि रमल आ जाएगी, अभी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, बस करें। हकीकत यही है कि वो नहीं मिल पा रही है। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं? हमें इसी हकीकत के सहारे अब जीना होगा। बहुत बड़ी जिंदगी ऐसे जियोगी तुम? मेरे लिए जियो, मेरे लिए जियो और लोगों के लिए जियो। प्लीज तुम समझो इस बात को। प्लीज समीना, तुम समझो इस बात को। मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कुछ नहीं, मैं नहीं समझा सकता तुम्हें। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ? रशीद, मैं उस लड़की को अपने घर में अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरजाना, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। वो मासूम बच्ची है, हमारी मदिया की तरह। उस बेचारी के तो माँ बाप नहीं है, उसे सिर्फ प्यार चाहिए, और ये मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अगर तुम उससे प्यार से बात कर लोगी तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, और मैं जानता हूं कि तुम दिल की अच्छी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूं। अच्छा, कौन सा प्यार जो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया? और अब तो मुझे लगता है कि आप मुझे कभी जानते ही नहीं थे।
ऐसी बात नहीं है, बस काम में बहुत बिजी हो गया इस वजह से। मैं अभी तुम्हें चाहता हूं। अच्छा प्लीज मेरी खातिर उससे नरमी से बात किया करो प्लीज। माशाल्लाह से मेरी बेटी कितनी प्यारी है। इंशाल्लाह इसको जब ये बड़ी होगी तो पायलट बनाऊंगा। पायलट? हाँ, मेरी बेटी बड़ी होके पायलट बनेगी। पायलट क्यों बनेगी? वो पापा चाहते थे कि रमल पायलट बने, अब मेरी बेटी बनेगी। मेरी सहरिश ना कोई पायलट वायलट नहीं बनेगी, मेरी बच्ची है, जो इसका दिल करेगा ये वो बनेगी। मेरा आरफा कुछ नहीं उमैर, देखिए मैं आपके और आपके घर वालों के मामले में नहीं पड़ती हूँ ना, तो आप मेरे और मेरी बच्ची के मामले में ना पड़े। इसके अच्छे बुरे का फैसला मैं खुद कर लूंगी। फारिस तुम्हें तमीज नहीं, तुमने मेरा सारा का सारा होमवर्क खराब कर दिया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। छोड़ो मेरी गाड़ी। अरे तुम लोग होमवर्क लड़ते रहते हो। मैं नहीं छोड़ो ना। अरे यार छोड़ो। अरे यार छोड़ो ना। क्या हो गया है? बहुत बुरी बात है, इस तरह क्या लड़ते हैं आपस में? बेटा तुम बड़े हो, तुम इन लोगों को समझाओ। नहीं छोड़ोगे तुम लोग? हद होती है। अरे क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रहे हो आपस में? छोड़ो। अम्मी क्या हो गया ने? पता नहीं क्या हो गया, आपस में लड़ रहे थे। चलो तुम्हें समझाना चाहिए ना, अब तो सबसे। तो अपनी कॉपी चलो अंदर चल के काम करो। मदीहा जल्दी आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अम्मी हम स्कूल जा रहे हैं। ताया। अरे तुम उठ गई? चलो हम स्कूल जा रहे हैं, तुम नाश्ता कर लो, बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। सरेश, सरेश क्या हुआ बेटा? अरे क्या कर रही हैं आप? अभी सुनाया है मैंने उसको। सो खा रही है वो, तो उठी भी रो रही है। कोई नहीं उठी हुई, वो दोबारा सो जाती है। आप क्यों? दोबारा कैसे सो जाएगी आरफा, वो बच्ची है छोटी। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है सब। आप प्लीज जाइए, मैं उसे सुला दूंगी। बस सो जाओ। हाँ बड़ी जाओ, जाकर मेरे कमरे की सफाई करो।
ऐसे दीदे फाड़ कर क्या देख रही हो? जॉन, सफाई करो मेरे कमरे की। रहती हो यहाँ पर, खाना खाती हो, तो इतना सा काम करने से ना मर नहीं जाओगी। चल मेरी बेटी, जल्दी शक्ल घूम कर। मुफ्त की रोटियां तो डालो इससे। भाई ये तू देख ले, इस तरह से सारी चीजें बनाया कर और तरीके से बनाया कर। सर, आपको लेटर आया। अच्छा चलो, ये तुम जाओ निकलो। हाँ ठीक है, बस चलो चलो, शाबाश शाबाश। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। और बकवास करता रहता है ना, तमीज से बात क्या करो, डील खराब हो जाती है, ये करने चाहते हो वो करने अब बताता हूँ इसको। अरे नहीं यार, अभी तो आया हूँ, बाद में देख लेंगे। नहीं देखो मेरी बात सुनो, कॉस्ट कटिंग पे हम लोग बाद में बैठ जाएंगे, अभी तुम पिच करो ना कंपनी को, फिर देखो। हाँ सही है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें करता हूँ। कम इन। चलो ठीक है, ठीक है, ये डिटेल बात हम बाद में कर लेंगे। ओके, मैं रखता हूँ, खुदा हाफिज़। वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं अभी तुम्हें बुलाने वाला था मजीद, थैंक यू, तुम आ गए। उस्मान भाई ये देखिएगा, बैंक से लेटर है। एक्स्ट्रा चार्जेस, ये क्या किया बैंक वालों ने? इस तरह का नोटिस और इतने चार्जेस, मतलब किस बात के? 2 महीने की इंस्टॉलमेंट तो मिस किया हम लोगों ने। इतना सब कुछ कैसे कर सकता है बैंक हमारे साथ? अब देखे ना, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं तो हक में ही नहीं था भाई कि ये बैंक से लोन लिया जाए और इस तरह से फिर इंस्टॉलमेंटें बने, और वो तो आप जैसे मासूम लोगों को ढूंढते हैं कि कोई मुर्गा फंस जाए फिर उसके साथ ये सब करें। वो अभी आप देखें, ये कर्जा देना पड़ेगा। उमर कहाँ है? वो किसी काम से बाहर निकले। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? क्या मतलब? नहीं मतलब क्या करेंगे इसके बारे में? जाके बैंक से बात करेंगे, उनसे बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्यों दिया आपने हमें। देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप जाएंगे और वो आपकी बात सुन लेंगे। उस्मान भाई आप बहुत सीधे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब पता है आपको होगा क्या, कि खुदा ना खास्ता आपने ये नहीं दी ना पेमेंट, तो घर भी जा सकता है, फैक्ट्री भी जा सकती है, बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या, रोड पे भी आ सकते हैं भाई आप। I'll see what I can do, आप जाइए। मैं आपके लिए कुछ ला दूं? नहीं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप जाइए, थैंक यू। अरे नहीं बहन, क्या मिलने आ जाऊं, सारा दिन घर के काम ही नहीं खत्म होते। तुम लगा लो चक्कर किसी दिन। हाँ चल ठीक है, इंतजार करूंगी। बच्चों को प्यार देना। अल्लाह हाफिज। छुटकी, ए छुटकी, ये बर्तन समेटो। कभी ना खुद से भी कोई काम कर लिया करो। सुस्तियां ही नहीं खत्म होती इस बच्ची की, हद आराम कहीं की। और खाली रखने नहीं है, धो भी देना इनको। अल्लाह, ये क्या किया तुमने? अंधी हो? वो आंटी, वो माँ। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? आंटी छोड़े मुझे, आंटी मुझे दर्द हो रहा है आंटी। तुम्हें रहने को घर दिया और तुम मेरे घर का नुकसान करने पर तुली हो। आंटी, आंटी छोड़े मुझे, आंटी। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा ना, इतनी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। इसको तो नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो नहीं छोड़ूंगी मैं इसको।
सबक सिखा के ही रहूंगी इसको। मुसीबत कहां से आ गई, कब जान छोड़ेगी ये। नहीं, कोई फायदा नहीं है, लॉयर को हम लोग अब इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये लास्ट नोटिस था बैंक की तरफ से। अब मैं कुछ करता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं देखता हूँ मैं कहाँ से फंड्स अरेंज कर सकता हूँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं सच कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। नहीं, कोई बात तो है बेटा। कभी कभी औलाद को अपने माँ बाप से दुख बांट लेना चाहिए। अम्मी, हमारी कंपनी को बैंक को वापस कर्जा अदा करना था, उनकी तरफ से हमें लास्ट नोटिस आ गया। अगर हमने बैंक का कर्जा वापस नहीं दिया तो फैक्ट्री और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। ये नौबत आई कैसे बेटा?